ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं तो पहला ट्रेड हमारा जो आता है वो शॉर्ट कवरिंग का आता है और दूसरा ट्रेड जो आता है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का आता है। अभी शॉर्ट कवरिंग का क्या मतलब होता है, जब भी हम लोग बाय का ट्रेड लेते हैं तो बाय के ट्रेड में अगर शॉर्ट कवरिंग के लिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा बना रहता है तो मार्केट में एकदम क्विक और शार्प अप मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाता है। और वैसे ही अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग सेल का पोजीशन मतलब डाउन साइड का पुट का पोजीशन बाय करते हैं, तो उस केस में लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से क्विक और शार्प डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो कौन से भी एक्सपायरी को अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो एक्सपायरी में हम लोगों को जनरली डेज कौन से मिलते हैं, फ्राइडे मिलता है, संडे के दिन, सैटरडे के दिन छुट्टी रहते हैं, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे और फिर थर्सडे, ये 4 दिन 5 दिन हम लोगों को ट्रेड करने के लिए मिलते हैं। तो इसमें से अगर पहले 4 वाले दिन में कहीं पे भी बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपके लिए बना हुआ है। इस ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस 4 में से 1-2 दिन में अगर आपको बड़ा मोमेंटम मिल चुका है तो इसका मतलब एक्सपायरी के दिन आपके लिए फ्रेश डाटा बनना चाहिए, और जब फ्रेश डाटा बनेगा तभी जाके ये दोनों में से एक सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है। तो बड़ा डाटा अगर बनना चाहता है, फ्रेश डेटा अगर बनना चाहता है तो उसकी वजह से मार्केट में दोबारा एक क्विक और शार्प मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, और फिर क्लोजिंग के टाइम पे इस दोनों में से एक कंसेप्ट का ट्रिगरिंग होता है, तो दोबारा मार्केट में हम लोगों को उसी तरीके का क्विक और शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इसको वोलेटिलिटी हमारा साथ देता है तो एक बड़ा डे हम लोगों को उस दिन देखने को मिल सकता है। कंसेप्ट को मैं लाइव के एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे या वेंसडे, ये चारों में से किसी एक दिन अगर बड़ा मोमेंटम होता है तो हम लोगों को एक्सपायरी के दिन फ्रेश बाइंग भी मतलब फ्रेश पोजीशन क्रिएट होते हुए भी देखने को मिलता है, और फिर बाद में आइदर शॉर्ट कवरिंग होता है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये अपना फ्राइडे वाला दिन था, ये मंडे वाला दिन था, ये ट्यूसडे वाला दिन था और ये वेंसडे वाला दिन था। तो मार्केट ने यहाँ पर जो लो बनाया उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया 2 दिन, और 2 दिन डाउन साइड का मोमेंटम दिखा दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लो के करीब दोबारा मार्केट आ चुका है। मतलब यहाँ पर कल पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में फ्रेश पोजीशन दोबारा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पर बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग 2 दिन में ट्रैप होकर उन्होंने अपने पोजीशन को लिक्विडेट किया हुआ है। ओपन इंटरेस्ट के डेटा में उसका कंफर्मेशन आप लोगों को मिल रहा है। पहला पॉसिबिलिटी कि मार्केट में वोलेटिलिटी बना हुआ है। अगर आप पिछले 2 दिन का कैंडल का साइज देखोगे तो पुराने वाले कैंडल के साइज से आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी है। सेकंड पॉइंट, मार्केट में फ्रेश पोजीशन क्रिएट होने के लिए चांस भी है, और अगर मॉर्निंग सेशन में फ्रेश पोजीशन क्रिएट हो जाता है तो आफ्टरनून सेशन में मतलब 1:30 बजे के बाद हम लोगों को एक बड़ा फॉल या बड़ा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अभी सेकंड पॉइंट हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि मार्केट ने इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है, मतलब मार्केट यहां पर इस तरीके का डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो कल के दिन हम लोगों को अपसाइड का और डाउन साइड का दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहना है। तो फर्स्ट हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि मार्केट में अभी यहां से फ्राइडे से लेकर आज तक के दिन में अप डाउन दोनों साइड का मोमेंटम हो चुका है। तो कल के एक्सपायरी में पहला कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि आपको अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे, जो हमारे लिए बड़े अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा। तो बोथ साइड जब भी मोमेंटम होता है तो हम लोगों को कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। सेल ऑन द राइज का क्यों ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, क्योंकि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है। पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को सेल ऑन द राइज का अपॉर्चुनिटी क्यों मिलेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन उस तरीके का इंडिकेशन हम लोगों को दे रहा है। तो मार्केट में सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल कौन सा आ रहा है, वहां पे हम लोग सेल ऑन द राइज का अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को बाय ऑन द डिप्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कल के दिन फ्रेश पोजीशन बनने वाले हैं, और अगर मार्केट में फ्रेश पोजीशन बनते हैं तो उनको 3:30 बजे से पहले एग्जिट करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मार्केट में अप डाउन मोमेंटम रहेगा, तो हम लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना लेंगे। डेली चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे तो प्राइस एक्शन से कौन कौन से पॉइंट कंफर्म हो चुके हैं। पहला पॉइंट ये कंफर्म हो चुका है कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है, तो मार्केट में डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ने इस लेवल को इमीडिएटली ब्रेक कर दिया तो हम लोगों को टारगेट बहुत ही नजदीक आ रहा है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर नहीं बैठेगा, तो हम लोग ऊपर की साइड पे कहीं पे सेल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखने के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट मैंने अभी आपके सामने लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो हम लोगों को 2 लेवल सेल के लिए मिल रहे हैं। पहला सेल का हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है तो ये वाला लेवल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की साइड में अगर कल के दिन मार्केट 18,232 के लेवल के करीब ओपन हो जाता है और यहाँ पे कैसा है शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 18,250 का जो पुट है वो 18,250 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बना रहेगा हम लोग वो स्टॉप लॉस यूज करेंगे। और नीचे की साइड में आज के दिन का जो लो बन चुका है 18,120 के करीब का, तो ये 18,120 के करीब का हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये वन ऑफ
ऑफ द बेस्ट पॉसिबिलिटी रहेगी। मान लो कि कल के दिन मार्केट और भी ऊपर ओपन होता है और यहाँ पर कहीं पे प्राइस एक्शन बनाता है तो वहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद इमीडिएटली ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डिसीजन ले लेंगे। अभी उसके बाद मार्केट अगर बहुत ही बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप ट्रेड करने की गलती मत करना। और इसके पीछे का रीजन क्या है मैंने ऑलरेडी पुराने वाले वीडियोस में बता दिया है। मोस्ट हम लोगों का पैसा डबल वाला ये अपॉर्चुनिटी हुआ था। यहाँ पर किस तरीके से पैसा डबल वाला अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक शार्प फॉल यहाँ पर देखने को मिला, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज दिखाया और जैसे ही कंसोलिडेशन के फेज को ब्रेक हुआ हम लोगों ने थोड़ा वेट किया क्योंकि यहाँ पर एक लोअर लेवल बन चुका था और इस लोअर लेवल को बनने के बाद इस लो के नीचे हम लोगों ने सेल दिया हुआ था और उसका जो स्टॉप लॉस आता है ये अपेक्स पॉइंट का आता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी ट्रायंगल पैटर्न में फ्लैग विद द पोल पैटर्न में सिखा दिया है। तो यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद जो लेवल मैंने दिया था वहाँ से एक क्विक और शार्प मोमेंटम आपको दिखा दिया। लेकिन मैंने जो आपको मिनिमम टारगेट दिया था वो टारगेट कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि पोल का जो हाइट होता है उतना ही नीचे टारगेट रहता है। उस टारगेट के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हुआ है और ये मोमेंटम छूटने के बाद कितने लोगों को रिग्रेट हो रहा है सच में यहाँ पर बता दीजिए। अगर आपको प्रॉफिट होने के बाद भी मोमेंटम मिस होने का रिग्रेट हो रहा है तो इसका मतलब आप में फोमो का इमोशन है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। ये फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी को अगर आपको ओवरकम करना है तो आपको साइकोलॉजिकल स्किल सीखने पड़ेंगे। अगर आपके पास साइकोलॉजिकल स्किल नहीं है तो अगर आप उसको डेवलप नहीं करोगे तो आप कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये फोमो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि कौन से भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आप स्टिक नहीं रह पाते और आप क्या करते हो बार बार उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज करने के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहता है फोमो। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर मोमेंटम मिस हो गया तो उसकी वजह से आप रिग्रेट हो जाओगे और रिग्रेट होने के बाद इस मोमेंटम को कैच करने के लिए आप आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में रूल चेंज करो। कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। डेली चार्ट में हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डेली चार्ट में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था मार्केट जो था वो हिस्टोरिक हाई के करीब जा चुका था और हिस्टोरिक हाई के करीब जाने के बाद वहां पर मार्केट अभी एक रिट्रेसमेंट और रिवर्सल हम लोगों को बता रहा है। एज कंपेयर टू द निफ्टी बैंक निफ्टी कम वीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल अपसाइड का लेवल जो आ रहा है वो 44,151 का है। जब तक एक डेली वाला कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक मीडियम टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड नहीं स्टार्ट होने वाला, इसको समझ लीजिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल मिल रहा है। ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। जब भी ऐसा कुछ लेवल आता है तो उस लेवल के करीब जैसे ही मार्केट जाता है वहाँ पर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी दिखाई देता है। तो ये लेवल को हम लोगों को सबसे पहले मार्क करना है और इसको मार्क करने के बाद फिर हम लोगों को ये लेवल के करीब मार्केट आने पर ट्रेड करना है। तो ये जो 43,447 का लेवल निकल के आ रहा है ये कल के दिन हमारे लिए क्रूशियल लेवल रहेगा और ऊपर की साइड में 44,151 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। इन बिटवीन मार्केट वोलेटिलिटी दिखाएगा और वोलेटिलिटी दिखाने के बाद एक्सपायरी का वाले दिन में आपको बोथ द साइड का मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। ये आप पकड़ के रखिए। बोथ द साइड के मोमेंटम का मतलब होता है आपको अप साइड का भी मोमेंटम मिलेगा, डाउन साइड का भी मोमेंटम मिलेगा, मतलब आपको दोनों अपॉर्चुनिटी कल के दिन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट लेवल कौन सा रहेगा ये समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये दोनों लेवल हम लोगों ने डेली चार्ट के हिसाब से ड्रॉ किए हुए हैं। कैसे ड्रॉ किए हुए हैं वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक्जैक्टली इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाया और अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। अभी मार्केट अगर इस लेवल के करीब क्लोज हो जाता ना तो कल के दिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता था, लेकिन मार्केट इस लेवल में क्लोज हो चुका है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि रेंज बाउंड मोमेंटम हो सकता है। रेंज बाउंड मोमेंटम में हम लोगों को वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकता है और वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट में दोनों साइड के मोमेंटम इस जोन में पॉसिबल है। तो इस जोन को आप कल के दिन मार्क करके रखेंगे। यहाँ पे ऊपर की साइड में हम लोग सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे, ये अपने लिए कंफर्म रहेगा। नीचे के साइड में बाय ऑन द डिप्स का अगर रणनीति अपनाना है तो उसको पहले ओपन इंटरेस्ट डेटा का कंफर्मेशन मिलना चाहिए, तभी यहाँ पर हम लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं।